छठे अवतार में गुण अवतार, गुण अवतार लेना है। लोगों में गुण देखना शुरू करो। इस अवतार में आपको लोगों में गुण देखने हैं। एक मास्टर थे, तलवार चलाना सिखाते थे। उनके शिष्य ने उनसे सीखी तलवारबाजी और गुरूर जागा तो उसने एक दिन अपने गुरुजी को कहा कि मैं अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करना चाहता हूं आपके साथ लड़कर। कि उसके अंदर आया था कि मैं ये करूंगा तो मेरा नाम ज्यादा हो जाएगा। तो गुरुजी उसकी बात समझ गए और कहा ठीक है, अगली तारीख को सब आने वाले तो उस दिन ये प्रदर्शन रखा जाएगा, तुम्हारा ये प्रदर्शन रखा जाएगा। अब वो बड़ा खुश हुआ और कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि गुरुजी ने 4 फीट की मयान बनवाई है। तलवार रखते ना जिसमें 4 फीट की। तो उसने सोचा इतनी बड़ी तलवार तो मैं 5 फीट की बनवाता हूं। उसने 5 फीट की बनवाई और जिस दिन प्रदर्शन था लड़ाई शुरू होने वाली थी। लड़ाई जैसे ही शुरू हुई तो ये अपनी 5 फीट की तलवार निकाले उसके पहले ही गुरुजी ने 4 फीट की मयान से 1 फीट की तलवार निकालकर उसे गर्दन पर रख दी। शर्मसार हुआ वो। तो गुरुजी ने बताया कि दिखावटी सत्य में उलझकर लोगों की तारीफ सुनकर तुम गुणों से हटकर गादी में चले गए। गादी मिले, गुण मिले, गादी बोनस में आती है। आपका ध्यान गुण पर होना चाहिए, गादी पर नहीं। दिखावटी सत्य में कुछ लोगों के बहकावे में प्रशंसा होने की वजह से कई लोग फंस जाते। तो खुद से पूछना है कौन सा गुण मुझ में है और मैं लोगों में कौन से गुण देख रहा हूं। किसी ने तारीफ कर दी और हम उसमें उलझ गए तो ऐसे हम न उलझे। सीखने का गुण क्या हमारे अंदर आया है? सीखने का गुण तो आप गुण अवतार ले पा रहे हो। दिखावटी सत्य में न उलझकर, क्योंकि दिखावटी सत्य में अवगुण आते और इंसान ऐसी भूल कर बैठता है। गुरुजी ने तो उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी और अच्छे से समझाया भी, मगर कई बार अवगुणों में इंसान खुद को खो देता है, बड़ी गलती कर देता है, महंगा सौदा कर बैठता है। तो ऐसी गलती न हो, इसलिए गुण अवतार आपको लेना है। छठा अवतार गुण अवतार। गुण अवतार में सीखने का गुण बहुत ही मुख्य है। लोग अपनी बेटी को सिखाते हैं कि ये सब्जी बनाना सीखो, वो सब्जी बनाना सीखो, ससुराल में जाओगी तो ये काम में आएगा, वो काम में आएगा। मगर वो सिखा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको सिखाई बैंगन बुर्जी और ससुराल में देखा जाकर उसने कि वहां अंडा बुर्जी बना रहे हैं। अंडा बुर्जी खाते, बैंगन बुर्जी कोई खाता ही नहीं। तो लोग गलती क्या करते, ये भी सिखाऊं उसको, ये भी सिखाऊं, सब्जियां बहुत सिखा दी, मगर सीखना सिखाना था। सीखना सिखा दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। कि वो ससुराल में जाएगी, देखेगी अच्छा अंडा बुर्जी बना रहे, ऐसे बनाते, सीख गई। हजारों चीजें सिखाने के बजाय सीखने का गुण, कि ये चीज बनाई है, अब तुम खुद देखकर बना के बताओ, खुद सीखकर बताओ, सीखने की ट्रेनिंग, तो वो सही ट्रेनिंग होगी। तो गुण कैसे सीखे जाएं, देखकर गुणों को कैसे अपने अंदर आत्मसात किया जाए, ये गुण अवतार, छठा अवतार आपको जो लेना है। हमें किस तरह बनना है,
हमारा MSY कैसा हो, उसमें कौन से गुण हो, वो कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बोले, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोगों को समझे, पहचाने, स्टडी करे। तो ये आदर्श 1 मिनट भी नहीं भूलना है। और बार बार बोल रहे हैं तो और क्या करें, इसको न भूलने के लिए क्या करें। आदर्श को हमेशा सामने रखें, ये मेरा आदर्श है, इस तरह बनना है। कि MSY सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकता है, जो जो भी संभावना है, जो जो भी गुण किसी इंसान में हो सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं। उसकी कंसंट्रेशन, उसकी कार्य क्षमता, उसकी स्किल, उसकी कम्युनिकेशन, स्टेमिना, हर चीज़। अगर देख रहे हैं कि ये चीज़ कम लग रही है, स्टेमिना कम पड़ रही है, तो क्या करना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए। ये आदर्श छूटे नहीं, ये आंखों के सामने रहे। जिस दिन याद नहीं रहा यानी वो दिन फ्लॉप हुआ, आज ये नहीं हो पाया, तो ये जो चलता रहा, युवा पीढ़ी को ये सब बताना ज़रूरी है कि तुम पहले आदर्श तो अपने सामने रख पाओ, अपनी नज़रों के सामने, आगे तुम उस सत्य को रखोगे। कुछ प्लेटफॉर्म तो बना है, कुछ रख पाओगे तो आगे जब सत्य आएगा तो आप उसको भी रख पाओगे। स्टेबलाइजेशन के लिए ये गुण है। कोई तो चीज़ हो जो हम पकड़े रख पाएं, वरना मन कितना चंचल है, भूल जाता है, कुछ भी देखता है दिखावटी सत्य, अपने उसूल भूल जाता है, आदर्श भूल जाता है। तो कोई भी परिस्थिति आदर्श न बुलवाए, कोई भी परिस्थिति उसूल न बुलवाए, ऐसी तैयारी युवा पीढ़ी ने करनी चाहिए। और दोस्त उसमें सहयोग दे। और दोस्त सहयोग कैसे दें, आप जब उनके साथ कम्युनिकेट करोगे कि ये बनना मेरा आदर्श है और तुम मुझे उसमें मदद करो। जैसे अंग्रेज़ी सीखनी है तो आप मित्र को कहते हो मेरे साथ अंग्रेज़ी में बात करो, इसमें मदद करो, मैं इसमें कमांड चाहता हूँ, बातचीत करो। तो वैसे ही मेरा MSY कैसे बने, मेरा शरीर कैसे बने, ये जब आप फ्रैंकली अपने दोस्तों को बताओगे और उनके अंदर भी प्रेरणा जागेगी, अरे हाँ हम भी ये चाहेंगे, क्योंकि ये हर एक चाहेगा। क्योंकि इन सब के बगैर इंसान जीवन में कहीं पर भी जाएगा, उसका शरीर उसको दुखों में ही डालने वाला है। उसके अंदर ये सारे गुण नहीं है तो वो छोटी छोटी बात पर परेशान होने वाला है, थोड़ा भी ज़्यादा काम आ गया दुखी होने वाला है, बहाने ढूंढने वाला है। मगर अंतर मन तक वो देखना सीख जाएगा काम करते करते, कैसे इच्छा अंतर मन में स्टार्ट हुई उधर ही पकड़ लिया। इच्छा ने अंतर मन में जन्म लिया, उधर ही उसको जान लिया। और उसके बावजूद भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने उसूलों पर डटे रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ। उसूलों पर डटे रहोगे दोस्ती टिकेगी, उसूलों पर डटोगे दोस्ती टिकेगी। ये उसूल सबसे पहला उसूल। पॉपुलैरिटी पर मत जाओ कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊं लोगों के बीच। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने निकलते हैं तो वहाँ खतरा क्या हो जाता है, पर्सनालिटी इतनी पसंद आने लगती है कि अब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं तो लक्ष्य भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है पॉपुलर होना लक्ष्य है, पॉपुलर होना कॉलेज में ज़्यादा मित्रता देगा। क्योंकि दिखता तो यही है ना, जो भी पॉपुलर है उसके बहुत मित्र है। तो अनजाने में लोग पॉपुलर होने का लक्ष्य ले लेते हैं। लेना चाहिए था उसूलों को समझना, सीखना, अपने जीवन में आत्मसात करना, वो होना चाहिए था लक्ष्य। पढ़ाई करते करते ये उसूल स्ट्रांग होते जाए। सारे कारणों के बावजूद भी हम वही करेंगे जो हमने तय किया है। तो जिन लोगों ने उसूल बना लिए, थोड़ा उसमें समय लगा, मगर दोस्त उनके टिकते हैं, दोस्त उनको पसंद करते। ये इंसान के साथ दोस्ती हमेशा फ़ायदा देगी, लाभ देगी, कोई खतरा नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। वरना सिर्फ पॉपुलैरिटी पर जाओगे तो धोखे ही धोखे मिलते हैं लोगों का, क्योंकि वहाँ सब चंचल मन है, वहाँ ये होने ही वाला है।
तो पहला उसूल ही अगर आपने ठीक से समझ लिया तो अनेक प्रॉब्लम सॉल्व हो गए उसमें। तो प्रिंसिपल्स आपके जीवन के उसूल, आदर्श को सामने रखने की इच्छा, शुभ इच्छा। जीवन जो चल रहा है ऐसे ही खत्म हो गया तो कोई फायदा नहीं। जॉब पर जाओ, वापस आओ, जाओ आओ, इसके साथ कुछ हो, इसके साथ पैरेलली कुछ होना चाहिए। तो चलो ये आदर्श सामने रखना, अगर लोग कहते इससे होता है तो जो करके देखेंगे और अंत तक, उसकी डेप्थ तक, ताकि मन को कोई कारण न मिले कि हमने ये भी किया मगर नहीं हुआ। जो भी चीज़ करनी है तो उसके डेप्थ में जाकर कि वाकई ये जो कहा गया है, अपना आदर्श अपने सामने रखो, क्या वाकई ये रिजल्ट देता है। तो उस पर कार्य हुआ तो आज आप उसका लाभ ले रहे हो और उससे आप समझ पा रहे हो कि कैसे विश्वसनीयता बढ़ती है। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।